हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का साउंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड। सेकेंड टॉपिक फ्रीक्वेंसी। और थर्ड टॉपिक देखेंगे वेवलेंथ। वेवलेंथ तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड क्या होता है। एम्पलीट्यूड समझते हैं सबसे पहले। एम्पलीट्यूड तो साउंड जो होता है, साउंड एक तरह का वेव है। साउंड क्या है? एक तरह का वेव है। ये है वेव। तो ये डायग्राम कैसे बना, इसको पहले समझते हैं। ये डायग्राम बना जैसे इस बॉडी से साउंड निकला तो यहाँ पे एयर का पार्टिकल्स था, एक सेट ऑफ पार्टिकल्स है। ये साउंड एनर्जी इस पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स है, इसको फिर साउंड एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ। नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स है, फिर इस साउंड इसमें ट्रांसफ़र हुआ। फिर यहाँ ईयर है, जो लिसनर है उसके पास साउंड पहुँचा। तो पार्टिकल्स क्या करता है? एनर्जी नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स को देता है और फिर वापस चला आता है। इसी डायग्राम को इस तरह दिखाया गया है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। तो ये दिखाया गया, ये पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स का मीन पोजीशन से, ये है मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया पार्टिकल्स, कितना दूर पार्टिकल्स ट्रेवल किया, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? एम्पलीट्यूड। अब इसका आंसर देखते हैं एकदम लैंग्वेज। The maximum displacement, the maximum displacement of the medium particles from the equilibrium position, from the equilibrium position or the mean position is called amplitude। ये अगर वेव है साउंड का, ये है मीन पोजीशन, ये क्या है? मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से पार्टिकल्स कितना डिस्प्लेसमेंट किया, अगर वो डायग्राम देखें, ये पार्टिकल्स है, ये नेक्स्ट सेट ऑफ पार्टिकल्स है।
तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पार्टिकल्स का मीन पोजीशन से, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ये क्या है? साउंड वेव है। ये 1 सेकेंड है। 1 सेकेंड में कितना साइकिल हो रहा है? एक कंप्लीट साइकिल हुआ, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे को बोलते हैं ट्रफ। तो एक कंप्लीट साइकिल हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल हो रहा है? 1 साइकिल, 2 साइकिल, तो नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और अच्छे से समझते हैं, 1 सेकेंड में जितना साइकिल होगा, ये साइकिल बना देते हैं। ये टाइम टोटल देते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 4 साइकिल, 5 साइकिल। तो 1 सेकेंड में जितना साइकिल होगा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिफिनेशन है नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और cycles produced in 1 second is called frequency of the wave is called frequency of the wave। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 बाई टाइम पीरियड। 1 बाई टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इससे छोटा सा न्यूमेरिकल रहता है। फ्रीक्वेंसी दिया है तो 1 बाई टाइम पीरियड कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज वेवलेंथ। वेवलेंथ, व्हाट इज वेवलेंथ। तो ये हम लोग देखे थे साउंड वेव, ये है साउंड वेव। और बना देते हैं आगे, ये है साउंड वेव। ये क्रेस्ट है और ये भी क्रेस्ट है। ये ट्रफ है, ये भी ट्रफ है। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का दूरी, क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। इसको लैम्डा से दिखाते हैं। ये क्या है? लैम्डा है। ट्रफ से ट्रफ का दूरी, इसको भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं। इसको लैम्डा से दिखाते हैं। तो कंजुक्यूटिव मतलब 2 लगातार जो क्रेस्ट है या जो 2 लगातार ट्रफ है, उसके बीच का जो दूरी है, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। या 2 ट्रफ के बीच का जो दूरी है, 2 कंजुक्यूटिव मतलब लगातार जो ट्रफ का दूरी है, ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, इन लोग का जो दूरी है, उसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। इसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं।
द, हम लोग क्या चीज़ का डिफिनेशन देख रहे हैं, वेवलेंथ का। द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन को पूरा लिख देते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट, क्रेस्ट और ट्रफ, TROUGH, इज कॉल्ड वेवलेंथ। इसको दिखाते हैं लैम्डा से। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, ये क्रस्ट है, ये क्रेस्ट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा से दिखाएंगे। ये ट्रफ है, ये ट्रफ है, इसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको लैम्डा से दिखाएंगे। यही होता है वेवलेंथ। अब हम लोग आज के लिए क्वेश्चन देखते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, इसे आंसर करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।